हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज हम करने वाले हैं हमारे प्लानिंग वाले लेक्चर को स्टार्ट, प्लानिंग वाले चैप्टर को स्टार्ट। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉट अ वेरी लेंथी चैप्टर, छोटू सा चैप्टर है, ठीक है। 2 पार्ट्स में प्रोबेबली खत्म हो जाना चाहिए। इसमें टाइप्स ऑफ प्लान पे क्वेश्चन बनता है, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आज हम वो करेंगे, इसके फीचर्स, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी लिमिटेशन, सारा कुछ करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लान पे केस स्टडीज बहुत ज्यादा बनती हैं, तो उसके लिए मैं कीवर्ड्स बताऊंगी कि कैसे केस स्टडी में से तुम सॉल्व कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, कमेंट सेक्शन में तुम्हारे नाम की अटेंडेंस लगानी है और एक प्रॉमिस करना है कि पूरा साल हमारे साथ शिद्दत से पढ़ोगे। जितने लेक्चर करवा रहे हैं एक बार में पूरे पूरे बैठ के देखोगे, है ना। बीच में छोड़ना ही है, बीच में छोड़ना नहीं है। एक ही साल है, एक ही साल है, उसके बाद एसआरसीसी जाके तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। पूरी जिंदगी बदल सकती है सिर्फ 1 साल की मेहनत से, सिर्फ 1 साल की, ठीक है। सो बीच में छोड़ना नहीं है, लगे रहना है शिद्दत से। हम भी लगे रहते हैं तुम्हारे साथ, तुम भी लगे रहोगे। हम एसआरसीसी के बाद अगर अपनी जॉब्स छोड़ के यहाँ पे तुम जैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकते। हमें बार बार बच्चे पूछते हैं कि यार आप क्यों कर रहे हो फ्री में, या आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, यू कैन हैव रियली गुड जॉब्स। यस, बहुत अच्छी जॉब्स ऑफर हुई है। एजुकेशन में आने से पहले भी हुई थी, एजुकेशन में आके भी जो बड़े बड़े तुम्हारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने बहुत ही लाखों की बहुत महंगी नौकरियां ऑफर करी। पर हम चाहते थे कि हम अपने बच्चों को ऐसा पढ़ाएं, ऐसा पढ़ाएं कि वो हमारी तरह एसआरसीसी लायक बन सके। सिर्फ ऐसा नहीं कि पास हो सके, हमारी तरह एसआरसीसी लायक बन सके, अपने सपने पूरे कर सके। हमें वो करना है। पूरा साल रेगुलर वीडियोस आएंगे। एक तुम्हें स्केड्यूल दिया है कि कितने बजे कौन सी वीडियो आएगी, है ना। चैनल पे तुम्हें बैनर में भी मिलेगा। पूरा साल डेली वो फॉलो होगा, ये गारंटी हमारी है। बस तुम्हें प्रॉमिस करना है कि तुम भी हमारे साथ पढ़ोगे, ठीक है। बाकी फॉलो कर लेना, हर जगह जाके नोट्स है, एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, फॉलो कर लेना एंड प्रॉमिस कर देना कि पूरा फॉलो करोगे, ठीक है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर, चैप्टर प्लानिंग। तो सबसे पहले समझते हैं हमारी प्लानिंग का मतलब क्या है, प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। Planning bridges the gap between where we are and where we want to go, and planning involves making a choice from the alternative courses of action. हमारे पास 2-3 अलग-अलग डेफिनेशंस हैं, अलग-अलग लाइंस लिखी हैं, इनका मतलब समझते हैं। देखिए, अभी आज की डेट में आप कहीं पर खड़े होंगे अपनी जिंदगी में, अपना आपका बिजनेस आज की डेट में कहीं पे होगा, कुछ कर रहा होगा, पर आपके सपने हमेशा आपके साथ होते हैं। हमेशा आपके दिल में, आपके दिमाग में कुछ तो सपना होता है। लॉन्ग टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म भी होता है। मुझे लॉन्ग टर्म में ये बनना है, ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। शॉर्ट टर्म भी होता है कि शॉर्ट टर्म में मुझे इतना इतना ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपका क्लास 12 शुरू हो रहा होगा तो क्लास 12 की स्टार्टिंग में आपके 2 गोल्स होंगे। एक तो होगा कि जो इमीडिएटली मेरे अभी यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, मुझे उसमें अच्छा परफॉर्म करना है। एक होगा कि 12th के बाद मुझे बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने हैं, सीयूईटी में अच्छे नंबर लाने हैं, एसआरसीसी जाना है, राइट। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारे दिमाग में कुछ तो गोल्स होंगे। उन गोल्स तक पहुंचने के लिए, उस फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए, उन गोल्स को पूरा करने के लिए आपको आज ही कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ प्लान बनाने पड़ेंगे। बिना प्लान के तुम्हारा कोई भी गोल कभी भी अचीव नहीं हो सकता। अगर यूनिट टेस्ट भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी गोल बनाओगे कि इतना सिलेबस है, इतना टाइम लगेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा, इतने दिन बचे हैं, ऐसा करना है। फाइनल एग्जाम के लिए भी आपको जो है प्लान करना पड़ेगा कि मेरे इतने महीने हैं, इतने टाइम लगेगा, इतने चैप्टर्स हैं, इतने सब्जेक्ट्स हैं, राइट। सो यू हैव टू प्लान इन एडवांस। आपको हमेशा पहले ही एडवांस में ही प्लान करके रखना पड़ेगा कि जो भी तुम्हारा गोल है उसको पूरा करने के लिए तुम्हें क्या करना है, क्या करना है और वो सब कैसे करना है। जैसे कि अगर मेरा गोल 100 है तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है, सारा सिलेबस कंप्लीट करना है ना, ये करना है, वो करना है। और फिर वो कैसे करना है, कौन से टीचर, कौन सी बुक्स, कौन से नोट्स, कितना ये वो, है ना। सो आपको पहले ही डिसाइड कर लेना पड़ेगा क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो। आज हम कहाँ खड़े हैं, आज हम 60% मार्क्स पे खड़े हैं। कहाँ जाना चाहते हैं, 90% मार्क्स पे जाना चाहते हैं। तो ये जो 60% से 90% की तुम्हारी जर्नी होगी, ये बिना प्लान के नहीं हो सकती। बिना प्लान के तो 60 पे खड़े हो ना, अगर अच्छे से प्लान किया होता तो ज्यादा नंबर आते ना। और 60 से 90 तक जाने का प्लान तो चाहिए, राइट। एंड इट इन्वॉल्व्स मेकिंग अ चॉइस।
फ्रॉम ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, सुबह उठ के पढ़ सकते हो, दोपहर को पढ़ सकते हो, रात को पढ़ सकते हो, सीबीएसई की बुक से, एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, संदीप गुप्ता से पढ़ सकते हो, इधर उधर अलग अलग किताबों से पढ़ सकते हो, कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, कौन से ट्यूशन से पढ़ना है, कौन से टीचर से पढ़ना है। यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। उन सभी ऑप्शंस में से कोई एक आपको सबसे बेस्ट लग रहा होगा। आपको अपनी बेस्ट चॉइस को चूज करना है सारे ऑप्शंस में से। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्लान, इन्वॉल्व्स चूजिंग, है ना, वो चॉइस करना। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्लान। ये भी तो आप प्लानिंग ही कर रहे हो कि मैं इस टीचर से पढ़ूंगा, इतने घंटे का कोर्स है, इतना ऐसा है, ये टीचर ऐसा पढ़ाते हैं, इन्होंने बोला है ये वाली किताब पढ़नी है। सो दैट इज ऑल्सो अ प्लान, राइट। सो अल्टीमेटली प्लानिंग क्या है? आपका कोई ना कोई एक गोल होगा, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको प्लान बनाना पड़ता है। और एक प्लान ही है जो आपको आपकी प्रेजेंट पोजीशन से आपके फाइनल गोल तक लेके जा सकता है, वो गैप को पूरा कर सकता है। बिना प्लान के वो नहीं हो सकता, ठीक है। प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या है? प्राइमर, PRIMER। सबसे पहले पी से क्या आता है? पी से आता है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग आपको एक दिशा दिखाता है। मतलब बेटा बहुत सिंपल बात है, अगर आपने लेट्स से मेरा यूट्यूब चैनल चूज कर लिया, तो आप मेरे चैनल पे आओगे, सारी मेरी प्लेलिस्ट देखोगे, आपको पता चलेगा कि ये मैम अकाउंट्स पढ़ाते हैं, इको पढ़ाते हैं, बिजनेस पढ़ाते हैं, इनका 10 घंटे का कोर्स है, 20 घंटे का कोर्स है। आपको एक पूरी दिशा मिल गई कि अब मैं शुरू से लेके एंड तक पूरा साल इनके यूट्यूब चैनल से पढ़ूंगा। ये मुझे वन शॉट लेक्चर देंगे, डिटेल लेक्चर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, ठीक है, इतने घंटे का कोर्स देंगे, ठीक है ना। तो आपको अब एक दिशा मिल गई। अब आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि अरे आज फिर एक चैप्टर करना है, फिर यूट्यूब से जाके देखो कि किसका अच्छा है, किसका अच्छा नहीं है। भटकना नहीं पड़ेगा। अब आपने प्लान बना लिया, अब आपको सिर्फ उस पे जो है काम करना है। अब आपको सिर्फ उठा के वीडियो देखनी है। दिशा तो है कि ये यूट्यूब चैनल है, इस पे जाना है, ये प्लेलिस्ट पढ़ी है, एक एक करके चैप्टर्स पढ़े हैं, पूरा सिलेबस पढ़ा है, पूरा कोर्स पढ़ा है। दिशा तो है। अब आपको डायरेक्शन तो मिल गई। क्लियरली स्टेटेड गोल एक्ट एज अ गाइड। अब एक गाइड तो है कि कैसे डिसीजन लेना है, एक्शन कैसे लेना है। एक्शन क्या लेना है कि एक एक करके सारी वीडियो देखो। दिशा तो है कि इन्हीं की देखनी है वीडियो, ठीक है ना। विदाउट प्लानिंग एम्प्लॉय विल वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर प्लान नहीं करोगे ना, तो हर बार यूट्यूब पे आओगे, हर बार चैप्टर लिखोगे, हर बार नई वीडियो ढूंढोगे, हर बार नया टीचर देखोगे, फिर टीचर्स का आपस में सिंक नहीं होगा, लिंक नहीं होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो अलग अलग डायरेक्शन में होगे बिना प्लान के, ठीक है। अगला, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का क्या मतलब होता है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। क्यों नहीं पता? क्योंकि मैं भगवान तो नहीं हूं, और भगवान ही है जिसको पता है। उसके अलावा धरती पे किसी मनुष्य को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। और जब मुझे पता ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, तो क्या करूं? तो प्लान कर सकता हूं एडवांस में कि भैया मेरा पेपर है 2 महीने बाद, इन 2 महीनों में मुझे किसी की शादी पे जाना पड़ सकता है, मैं बीमार हो सकता हूँ, मैं ऐसा हो सकता हूँ, वैसा हो सकता हूँ। तो मैं 2 महीने के 60 दिन में से मैं 15 दिन माइनस कर देता हूँ, 15 दिन पहले ही माइनस कर देता हूँ कंटिजेंसी, और मेरे पास सिर्फ 45 डेज है प्रिपेयर के, पढ़ाई के, है ना। ये है एंटीसिपेशन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इन फ्यूचर इवेंट्स एंड सजेस्ट अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। अब जो प्लान बनाओगे 45 डेज का बनाओगे, 60 डेज का नहीं बनाओगे, ठीक है ना। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स आर टू बी एनालाइज्ड टू डिटरमाइन द मोस्ट सुटेबल एक्शन, ठीक है। हर चीज को एनालाइज करोगे और फिर एक प्लान बनाओगे। अगर मैंने 60 दिन का प्लान बनाया होता ना 2 महीने में, तो कभी पूरा नहीं होता। मैंने 15 दिन निकाल दिए ना, तो अब मेरा कुछ भी हो जाए, कुछ भी अनसर्टेन हो जाए मेरे साथ, तो 45 दिन में मैं कर लूंगा, क्योंकि 15 दिन की छुट्टी तो मैंने ले रखी है, ठीक है ना। अगला, प्लानिंग से इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। जब आप प्लान करोगे तब ही आप थिंक करोगे, जब प्लान करोगे तभी थिंक करोगे। बिना प्लानिंग के तो क्या होगा? अगर प्लान नहीं कर रहे, फिर बिना प्लानिंग के क्या होगा? यूट्यूब पर गए, लिखा चैप्टर प्लानिंग, जो भी पहली वीडियो आई सुनने लग गए, उसमें प्लानिंग नहीं था, उसमें कुछ इनोवेटिव नहीं था। जो भी पहली वीडियो आई तुमने वही सुन लिया। तुम्हें ये भी पता नहीं है कि वो टीचर अच्छा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, पढ़ाया है कि नहीं, सारे टॉपिक कवर है कि नहीं, क्या है। तुमने पहली वीडियो सुनने लग गए। पर प्लानिंग से क्या होगा? तुमने सोचा कि अब मैं एक बेस्ट यूट्यूब चैनल फाइंड करूंगा, तो तुमने देखे कॉमर्स के सारे चैनल, सबका थोड़ा थोड़ा सुन के देखा, और फिर तुम्हें जो सबसे बेस्ट लगा, चाहे उसके व्यूज कितने भी हो, फिर तुमने उससे सुना। तो ये इनोवेटिव थिंकिंग है, ये इनोवेटिव आइडिया है
कि मुझे ना सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं जंप कर जाऊं और काम करने लग जाऊं, पूरा पहले प्लान किया है और मल्टीपल ऑप्शंस में से वो ढूंढा है जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। सो जो एम्प्लॉइज हैं वो नए तरीके ढूंढेंगे, नए वेज ढूंढेंगे काम करने के, ठीक है। मैनेजर यूजेस फोरसाइट, लॉजिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी टू अचीव द गोल्स, ठीक है। और ये फोरसाइट, लॉजिकल थिंकिंग तभी आएगी ये इनोवेटिव थिंकिंग जब तुम प्लान करोगे, ठीक है। इट मेंटेन्स स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। देखो, जब तुमने प्लान किया तब तुमने गोल बनाया कि मुझे 90% मार्क्स लाने हैं। अब जब फाइनली तुम्हारे नंबर आएंगे, तुम्हारे नंबर 95 भी हो सकते हैं, तुम्हारे नंबर 85 भी हो सकते हैं, तब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे नंबर अच्छे हैं या बुरे? अगर 95 आए तो वो 90 से ज्यादा हैं तो अच्छे हैं, अगर 85 आए तो वो बुरे हैं। क्यों पता है अच्छे और बुरे? क्योंकि तुमने 90% का गोल प्लानिंग के टाइम बनाया था। सोचो तुमने ये गोल ही नहीं बनाया, अब बताओ 95 अच्छे हैं या बुरे हैं, 85 अच्छे हैं या बुरे हैं, अब बताओ। अब नहीं पता क्यों? क्योंकि भैया किसी के लिए तो 90 भी बहुत बुरे हैं, 100 नहीं आए 90 आए, किसी के लिए तो 90 में तो हम 3 लौंडे पास हो जाएंगे 90 मार्क्स में, तो किसी के लिए तो 30 मार्क्स ही बहुत अच्छे हैं, पासिंग मार्क्स ही बहुत अच्छे हैं। सो जब तक तुम्हारा गोल नहीं होगा, प्लान नहीं होगा, तब तक तुम्हें ये पता ही नहीं चलेगा कि जो तुम्हारे 85 मार्क्स आए हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जब फाइनल कंट्रोल करने का स्टेज आएगा तब तुम पीछे जाके प्लान चेक करोगे, उसके साथ कंपेयर करोगे, तभी कंट्रोलिंग कर सकते हो, वरना बिना प्लान के कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। So planning provides standards against which actual performance is measured. When problems are detected at early stage, it can be removed before it creates more problems. ठीक है। अगला, प्लानिंग एनहांसेस डिसीजन मेकिंग। तुम्हें बेटा डिसीजन भी प्लान के बेसिस पर ही तुम ले सकते हो, ठीक है। इट मेक्स अ चॉइस फ्रॉम वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। जैसा मैंने कहा कि भैया कई सारे यूट्यूब चैनल हैं, अब आपको एक चॉइस करना पड़ेगा, कई सारी किताबें हैं, आपको एक चूज करनी पड़ेगी, कई सारे स्कूल्स हैं, यू हैव टू चूज वन। और प्लानिंग अगर अच्छे से करोगे तभी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट चूज कर पाओगे। तुम हर एक प्लान को, हर एक ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करोगे, एक प्रैक्टिकल प्लान बनाओगे, तभी बेस्ट डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। प्लानिंग से रिड्यूस होता है वेस्टफुल एक्टिविटीज। आपके टाइम का, आपके एफर्ट का वेस्ट नहीं होता अगर अच्छे से तुम हर चीज प्लान करके चलते हो, ठीक है। आपने जितना भी एफर्ट लगाया, जितना भी टाइम लगाया, जितना भी पैसा लगाया, वो सब कुछ एक सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि प्लानिंग ने आपको डायरेक्शन दी है, आपके गोल्स क्लियरली डिफाइंड है, एक्टिविटीज सब कुछ क्लियरली डिफाइंड है, सारे डिपार्टमेंट्स को अपना अपना काम अच्छे से हम प्लान करेंगे, तो कोई भी चीज वेस्ट नहीं होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, सारा काम अच्छे से होगा। सो प्लानिंग की वजह से वेस्टफुल एक्टिविटीज क्या होती हैं? रिड्यूस होती हैं, ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग का मेरा एक्रोनियम क्या हो गया? PRIMER, प्राइमर, ठीक है जी। आगे चले, अगला आता है मेरा फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या है मेरा? पॉप फिल्म, POP, पॉप फिल्म, ठीक है। फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या है? पॉप फिल्म, ठीक है। एक एक करके सारे के सारे देखते हैं। सबसे पहला आता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट। बेटा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बहुत सारे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। उन सब में से सबसे पहला कौन सा? प्लानिंग। प्लानिंग करोगे उसके बाद ही बाकी सारे कर पाओगे, ऐसा इसमें बोला है, ठीक है। कि प्लानिंग लेज डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शंस, ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान्स ड्रॉन। जो प्लान सबसे पहले बना दिए उसके बेस पे ही ऑर्गेनाइजिंग होगी, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग होगी, ठीक है। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग में ना तुम ऑन फील्ड जाके कुछ नहीं कर रहे हो, प्लानिंग में ना ऑन फील्ड जाके एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हो। तुम अपने ऑफिस में बैठे हो, एसी में बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हो, दिमाग चला रहे हो, अलग अलग प्लान बना रहे हो कॉपी पे। एक प्लान अच्छा लगा, नहीं लगा तो फाड़ दिया, दूसरा बनाया, अच्छा लगा ठीक है, नहीं तो वो भी फाड़ के डस्टबिन में गिर दिया, ठीक है। तुम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हो और कुछ नहीं, ठीक है। इसीलिए जो टॉप के है ना IIMs में से, ISB से, जो टॉप के MBA स्कूल से बच्चे जो पढ़े होते हैं, उनका काम प्लानिंग का ही होता है, वो बस प्लान ही करते हैं बैठ के, ठीक है। सो प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड, क्योंकि जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनका काम है ना ये, ठीक है ना। फोरसाइट, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन, साउंड जजमेंट, ठीक है। एक लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग चाहिए होती है, रेदर देन गेस वर्क, ठीक है। अरे
प्लानिंग की मदद से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव कर सकते हो। आप अपने गोल्स को जो है कंप्लीटली, फुल्ली अचीव कर सकते हो अगर आपने पहले से प्लान किया है तो। ऑब्जेक्टिव का मतलब है आपके गोल्स। और जैसा मैं शुरू से ही बोल रही हूँ कि तुम्हारा एक गोल होगा कि 90% लाना है, 80%, 70%। उस गोल को पूरा करने के लिए प्लान चाहिए। बिना प्लान के आपके गोल्स पूरे नहीं हो सकते। प्लानिंग परवेसिव है। परवेसिव का मतलब क्या होता है? एवरीवेयर, हर जगह प्लानिंग तो चाहिए। हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में प्लानिंग चाहिए। टॉप लेवल में ज्यादा प्लानिंग चाहिए, लोअर लेवल में कम चाहिए, पर अपने अपने लेवल पे प्लानिंग तो हर कोई करता है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग में आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, आगे लुकिंग अहेड करते हो, प्रिपेयर करते हो फॉर द फ्यूचर। ऑब्जेक्टिव्स आर बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड आर डन फॉर द फ्यूचर। ठीक है, जो भी आप गोल्स बनाते हो पास्ट एक्सपीरियंस से सीखकर फ्यूचर के लिए बनाते हो। पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हो पर फ्यूचर के लिए बनाते हो। सो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग के अंदर आप अलग अलग ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करते हो। सो डिसीजन मेकिंग आप करते हो। आपके पास बहुत सारे अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, उसमें से जो भी सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा आप उसको सिलेक्ट करेंगे। केयरफुल एग्जामिनेशन करते हैं आप हर एक ऑल्टरनेटिव की, और आपके लिए जो सबसे बेस्ट है वो चूज करोगे। प्लानिंग लीड्स टू कॉन्टिन्यूटी। प्लानिंग की वजह से बेटा आप कॉन्टिन्यूसली, आपका काम चलता रहता है। एंड प्लानिंग खुद भी बेटा आपको कॉन्टिन्यूसली करनी पड़ती है। प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मे बी फॉर अ मंथ, अ क्वार्टर और ईयर। कहते हैं शुरू में आप प्लान बनाते हो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पर जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो फिर आपको नया प्लान बनाना पड़ता है, नई सिचुएशंस, नई कंडीशंस के अकॉर्डिंग। सो प्लानिंग जो है कंटिन्यूअसली करनी पड़ती है। अगर आपने 12th की शुरुआत में सोचा था कि मुझे 90% मार्क्स लाना है, और लेट्स से आपने उसका एक प्लान बना लिया, तो क्या सेम प्लान पूरी 12th क्लास चलता रहेगा? क्या सेम प्लान पूरी 12th क्लास में काम आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्योंकि इस साल के बीच में जाके आपको पता चलेगा आपकी मिस्टेक्स क्या हैं, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, आपने कितना प्लान को फॉलो किया भी नहीं किया। इसीलिए हर थोड़े टाइम में दोबारा प्लान बनाना पड़ता है। पुराने वाले की भी परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ती है, गोल्स कितना पूरा हो रहा है वो सब चेक करना पड़ता है, और उस अकॉर्डिंग नया प्लान बनता है। राइट। सो जो प्लानिंग है वो कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली करनी पड़ती है, हर दिन, हर महीने, हर साल करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, प्लानिंग के फीचर्स। ठीक है, इसका एक्रोनिम क्या था? POPFILM। POPFILM, पॉप फिल्म। ठीक है, अगला है प्लानिंग की लिमिटेशंस। प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या है? कि प्लानिंग टिमिड है। TIMID। प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या है? टिमिड। ठीक है, प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या है? टिमिड। देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला मेरे पास आता है कि प्लानिंग जो है बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लानिंग करना बेटा कोई आसान चीज नहीं है। प्लानिंग कोई ऐसा नहीं होता कि एक दिन में हो गई, 1 मिनट में हो गई, 10 मिनट में हो गई, ऐसा नहीं होता। जितना बड़ा काम, जितना बड़ा गोल, उतनी ज्यादा बड़ी प्लानिंग। तुम में से आधे बच्चे तो इसीलिए प्लान नहीं कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि चल यार किताब उठा और पढ़ने बैठ जा, प्लान कौन बनाए। पर कई बच्चे बहुत प्लान करते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं कि पहले अपनी बुक को उठाते हैं, सारी की सारी बुक्स उठाते हैं, सभी बुक्स का इंडेक्स खोलते हैं, तो अकाउंट्स के सारे चैप्टर्स के नाम लिख दिए, इको के सारे चैप्टर्स के नाम लिखे, बिजनेस के पूरा सिलेबस लिखेंगे पहले, फिर उसमें से एक एक चीज के आगे चार चार डब्बे बनाएंगे, सबको टिक करनेंगे एक एक करके। कई बच्चे बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं। सो प्लानिंग में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि सारी किताबें उठा कर लाओ। मैं तो यही करती थी, सारी किताबें उठा के बैठती थी, सबकी जो है चैप्टर्स के नाम लिख लेती थी एक कॉपी में, और फिर एक 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 करके उनको जो है कंप्लीट करती थी। तो बहुत सारी किताबें उठा के सबके चैप्टर्स की कलेक्शन करो इन्फॉर्मेशन की, है ना, फिर उसको एनालिसिस करो, इंटरप्रेट करो। सो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग इनफ्लेक्सिबल है। देखो मैंने तो अपना प्लान बना लिया, मैंने तो अपना प्लान बना लिया कि अगले 1 महीने में मुझे जो है सिलेबस पूरा करना है। पर सोचो 1 महीने में मैं अगर बीमार पड़ गई तो 1 महीने में सिलेबस बदल जाए या कुछ भी हो सकता है ना। तो मेरा जो प्लान है ना वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, वो उसके अकॉर्डिंग खुद को प्लान चेंज नहीं कर सकता। प्लान्स जो है टोटली इनफ्लेक्सिबल है। प्लान्स अगर एक बार बना दिए तो बना दिए, फिर प्लान चेंज नहीं हो सकते। प्लानिंग कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट।
यूजुअली द रेस्ट ऑफ मेंबर जस्ट इंप्लीमेंट द प्लान्स। बाकी लोगों को तो बस प्लान इंप्लीमेंट करना है। एक देखो, बनाया किसने? टॉप लेवल ने। इंप्लीमेंट करना है लोअर लेवल ने। तो लोअर लेवल अगर चाहे कि मुझे तो अपनी मर्जी से कुछ और इंप्लीमेंट करना है, मुझे तो अपनी मर्जी से कुछ करना है, तो लोअर लेवल अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। लोअर लेवल अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको बना बनाया प्लान मिला है और टॉप लेवल ने कहा है कि एज इट इज ही करना है, कुछ और करना ही नहीं है। सो जो भी तुम्हारे एम्प्लॉइज है ना, वो एम्प्लॉइज खुश नहीं रह पाते। क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि वो एम्प्लॉइज अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। वो एम्प्लॉइज अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। उन एम्प्लॉइज को एज पर द प्लान चलना पड़ता है। ठीक है। इट मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरमेंट। ये तो मैंने बोला ना कि मैंने तो प्लान बनाया कि 1 महीने में सिलेबस पूरा करना है, पर 1 महीने में मैं बीमार हो गई, तो एनवायरमेंट ही बदल गया, एनवायरमेंट ही डायनामिक हो गया, एनवायरमेंट ही चेंज हो गया, तो मेरा प्लान पूरा हो ही नहीं पाएगा। सो जैसे ही एनवायरमेंट में कोई भी चेंज आएगा, आपका प्लानिंग ठप हो जाएगी, आपका प्लान फिर पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्लान फ्यूचर इफ इकोनॉमिक पॉलिसीज आर मॉडिफाइड। पॉलिटिकल, सोशल कंडीशंस, लीगल, हर एक चीज इफेक्ट करती है और इनमें से कोई भी चीज अगर बदली, आपका प्लान पूरा नहीं हो पाएगा। प्लानिंग में ह्यूज कॉस्ट भी लगती है। क्यों? क्योंकि भैया जो प्लान कर रहे हैं वो होते हैं आईआईटी, आईआईएम्स, आईएसबी, बड़े बड़े एमबीए कॉलेजेस के ग्रेजुएट होते हैं। वो लेते हैं पैसा लाखों में। अच्छा, तुम्हें बहुत सारी रिसर्च भी करनी पड़ती है, बहुत सारी रिसर्च भी करनी पड़ती है प्लान करने के लिए। वो रिसर्च में भी पैसा लगेगा, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट आर रिक्वायर्ड। डिटेल्ड प्लान रिक्वायर साइंटिफिक कैलकुलेशन टू लर्न द फैक्ट्स एंड फिगर्स। बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ती है, तो R&D का खर्चा भी लगेगा। सो कॉस्ट भी लगती है। और ये सारा कुछ कर आने के बाद, ये सब कुछ कर आने के बाद, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अगर तुमने साल की शुरुआत में प्लान बनाया कि मैं ना पूरा साल पढ़ूंगा, 90% लेकर आऊंगा, बड़ा अच्छा प्लान बनाया तुमने, एक नंबर प्लान बनाया, क्या तुम्हारे उससे 90% आ जाएंगे? नहीं आएंगे। अगर तुमने वो पूरा प्लान फॉलो भी किया, तो भी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। क्या पता तुम्हारा प्लान ही खराब हो, क्या पता तुम्हारा प्लान ही खराब हो, क्या पता तुमने प्लान ही ऐसा बनाया हो जिससे 90% आ ही ना सकते हो, क्या पता तुमने सही बुक्स ही ना फॉलो करी हो, सही मटेरियल, सही कोर्स ही ना फॉलो किया हो। सो तुम कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, ये सिर्फ भगवान के हाथ में है कि तुम्हें सक्सेस मिलेगा। कोई भी चीज तुम्हारा सक्सेस गारंटी नहीं करा सकती। तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हो एंड हाँ, काफी हद तक अपने गोल को अचीव कर सकते हो एंड हो भी जाता है, गोल अचीव हो भी जाता है। पर अगर मैं कहूं कि हर केस में होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। 100% गारंटी नहीं होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है आपका गोल पूरा, है ना, बट 100% गारंटी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लान्स आर बेस्ड ऑन फोरकास्ट विच आर सिंपल एस्टिमेट्स अबाउट द फ्यूचर। इफ द फोरकास्ट आर नॉट एक्यूरेट, प्लान्स भी गलत हो जाएंगे। अगर तुमने फ्यूचर की फोरकास्टिंग ही अच्छे से नहीं करी, तो प्लानिंग भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक हो गई बात? ठीक हो गई बात? यहां तक हमने आज की वीडियो में क्या किया, प्लानिंग क्या है, उसके फीचर्स, उसके इंपॉर्टेंस, उसके लिमिटेशंस, ये सारी चीजें हमने कर ली हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने सबके एक्रोनिम्स बता दिए हैं, टिमिड है, ये है, वो है, ठीक है ना, सबके एक्रोनिम्स बता दिए हैं, सारे याद करने हैं। एंड इसके साथ आज के लेक्चर को खत्म करेंगे, पर तुम्हें डन लिखना है कॉमेंट सेक्शन में कि मैंने पूरा लेक्चर कर लिया है। इसके बाद प्लानिंग का प्रोसेस आएगा, टाइप्स ऑफ प्लान आएगा, जो अगली वीडियो में एक एक करके हम कवर करेंगे। एंड टाइप्स ऑफ प्लान स्पेशली जो है, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी, एक एक चीज को इतने अच्छे समझाऊंगी कि पेपर में ना केस स्टडी देखते ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि किसकी बात हो रही है। ठीक है। सो डरने की किसी चीज से बात नहीं है, बस तुम्हें कमेंट सेक्शन में डन लिखना है कि पूरा लेक्चर खत्म किया है। मैं मिलूंगी अगले लेक्चर में अगले पार्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।